आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी रोजमर्रा की सबसे मामूली आदत किसी के मौत का कारण बन सकती है। वो दूध का पैकेट जो आप हर सुबह खोलते हैं, वो पानी की बोतल जो आप सफर में साथ रखते हैं, वो चिप्स का रैपर जो आप बिना सोचे समझे कचरे में फेंक देते हैं। आपके इन छोटे फैसलों ने धरती को मौत के करीब ला दिया है। हर साल लाखों इंसान मर रहे हैं, करोड़ों जानवर तड़प रहे हैं और धरती धीरे धीरे सड़ रही है। इसका कातिल कोई और नहीं बल्कि ये प्लास्टिक और हम इंसान खुद है। साल था 1907। अमेरिका के एक केमिस्ट लियो बेकलैंड ने बेकलाइट नाम का पहला सिंथेटिक प्लास्टिक बनाया। उस समय एक क्रांति थी। लोगों को लगा ये तो कमाल है, सस्ता, हल्का, टिकाऊ और हर चीज में इस्तेमाल करने लायक। धीरे धीरे प्लास्टिक घुस गया हमारे जीवन में, हमारी सोच में, हमारे समाज में और अब हमारे शरीर में भी। कोई नहीं जानता था कि यह प्लास्टिक सदियों तक नष्ट नहीं होता। एक बार बना तो बस बना रह गया। आज भी जो प्लास्टिक पहली बार बनाया गया था वो शायद धरती के किसी कोने में आज भी मौजूद है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक हिस्से की। प्लास्टिक आपको मार रहा है लेकिन बिना बताए। इसमें मौजूद है बिस्फेनोल ए, फैलेट्स, स्टायरीन और डाइऑक्सिन्स। ये सब आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस, इनफर्टिलिटी, मस्तिष्क विकास में बाधा और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बनाते हैं। भारत में हर साल लाखों लोग कैंसर से मरते हैं और रिसर्च कहती है इन बीमारियों में माइक्रोप्लास्टिक का बड़ा हाथ है। 2024 की एक शॉकिंग रिपोर्ट में पाया गया कि हमारे खून, प्लेसेंटा, यहाँ तक कि हमारे फेफड़ों में भी माइक्रोप्लास्टिक पाए जा चुके हैं। यानी हम अब इंसान नहीं, वॉकिंग प्लास्टिक बींग्स बन चुके हैं। हर साल दुनिया में करीब 400 मिलियन टन प्लास्टिक बनता है। इसमें से 91% कभी रिसाइकल ही नहीं होता। वो प्लास्टिक जो आप कचरे में फेंकते हैं वो जमीन में दब जाता है। वह 1000 साल तक बना रहता है और जमीन को बंजर कर देता है। प्लास्टिक की वजह से मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, पौधे मर जाते हैं, पेड़ उग नहीं पाते। यानी हम अपने ही हाथों से धरती को बेजान बना रहे हैं। प्लास्टिक जलाने पर निकलती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइऑक्सिन जो हवा को जहर बनाती है और इसी हवा में हम सांस लेते हैं। आपने कभी देखा है किसी गाय के पेट से निकाले गए 50 किलो प्लास्टिक के ढेर को? हर दिन सैकड़ों गाय, बकरियां, कुत्ते प्लास्टिक खाते हैं सोचकर कि ये खाना है, और फिर उनकी आंतें बंद हो जाती है, वो दर्द से तड़पती है और मौत के आगोश में चली जाती है। पक्षी, चिड़िया और कबूतर रैपर को खाना समझकर खा लेते हैं और दम तोड़ देते हैं। ये सब हमने किया है। हमने उन्हें वो दिया है जो न खाना है न पचाना है, और खुद हम इंसान ही उनके मौत का कारण बन रहे हैं। पृथ्वी का 70% सतह समंदर है और उसी का एक हिस्सा अब प्लास्टिक से भर चुका है। हर साल 80 लाख टन प्लास्टिक समंदर में जाता है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच एक ऐसा प्लास्टिक महाद्वीप है जो 3 भारत जितना बड़ा है। मछलियाँ प्लास्टिक खा जाती है, कछुए प्लास्टिक की थैली को जेलीफिश समझते हैं और खा लेते हैं, और फिर वही मछलियाँ हमारी थाली में आती है। यानी अब हम खाना नहीं, जहर खा रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक यानी वो प्लास्टिक जो 5 mm से छोटा होता है, हमारी आंखों से नजर नहीं आता, पर यह हर जगह होता है, जैसे कि आपकी नमक की डिब्बी में, खाने के तेल में और दूध में भी। भारत में हुई एक जांच में 98% लोगों के मल में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। मतलब अब इससे बाहर निकलना आसान नहीं है, यह हमारे भीतर का हिस्सा बन चुका है। इस जहर से बचना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। प्लास्टिक की थैली के बदले कपड़े का बैग ले, प्लास्टिक बोतल की जगह स्टील या कॉपर का इस्तेमाल करे। बाजार से चीजें खरीदने से पहले सोचे क्या ये जरूरी है। अगर आज हम नहीं बदले तो कल कुछ भी बचा नहीं रहेगा। हमने प्लास्टिक को बनाया था, अब वो हमें खत्म कर रहा है। यह युद्ध सिर्फ पर्यावरण का नहीं, यह युद्ध है हमारी जिंदगी का। अगर आप सच में इस धरती और अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को इतना फैलाइए कि एक एक इंसान जाग जाए। द अनसीन फाइल्स को सब्सक्राइब कीजिए और सच के साथ खड़े रहिए।